हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे VFU बाय ध्रुव जहांगीर। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, 5-10 मिनट हो गई। तो आज तो मैंने जम के नींद लिया एकदम, क्योंकि बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही थी। और आज बस आज नींद आ गई और बहुत तेज़ आई सच में। अब भी ना ऐसे हो रहा है, नशा नशा सा मन कर रहा है सो जाऊं, पर अब बज चुके हैं 5 बजने वाले हैं। तो खाना वगैरह की तैयारी करनी है। और ध्रुव उठते ही बस उठा, वो उठ चुका था 3 बार उठा, पर 2 बार तो मैंने सुला दिया। अब तीसरी बार उठा तो वो उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। और फिर बस उठते ही अम्मा पास जाना है, और अम्मा पास गया तो फिर पता नहीं बॉयज़ ऐसे क्यों होते हैं, उठते ही अम्मा के पास लेके गई और वहाँ पे वही हाथ चलाना उसका स्टार्ट कि अम्मा के पास नहीं जाना, मम्मा आओ, मम्मा बैठो। तो वहीं बैठी थी। और ध्रुव को दलिया पसंद था, बट अब वो दलिया भी नहीं खा रहा, पता नहीं क्या है। और वही सीन जैसे ध्रुव के साथ हो रहा है ना, वही सीन सब मेरी बहन है बीच वाली, तो उसका भी बेबी बॉय है, वो ध्रुव से बड़ा है, 2-2.5 साल का है। हाँ 2.5 तक का होगा। मुझे कुछ याद भी नहीं रहता सच बताऊँ तो डेट ऑफ बर्थ किसी की, यहाँ तक कि अपने बच्चे की भी कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, 2022 में और 2021 में ऐसा कुछ नहीं, अपने बच्चों की तो याद रहती है, बट मोस्टली मैं ये डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे, ये सब बहुतों को होता है ना, याद रहता है, मुझे नहीं रहता भाई। मुझे सिर्फ जो मेन है, या किसी का कुछ स्पेशल हो के वो थोड़ा दिमाग में रहता है। जैसे अब जो मेरे दीदी भैया हैं, मतलब जेठ जिठानी, उनकी 18 फरवरी की एनिवर्सरी होती है, तो उनका इसलिए याद है क्योंकि एक दिन हमारा हमसे पहले आता है, तो उनकी 18 की होती है, मम्मी पापा की 22 की होती है, और 19 की मेरी होती है। तो इन तीनों डेट पे ना मेरे में एनिवर्सरी है। तो 18 की मेरी फ्रेंड की पड़ती है, 19 को मेरी पड़ती है, और 22 को भी मेरी फ्रेंड की आती है, जो मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड है। तो इसलिए मुझे ये याद है। और इन दोनों पे कुछ ना कुछ हुआ था, कुछ बुरा हुआ था, तो इस वजह से मुझे याद है। तो बस, और बाकी आज मैं ध्रुव को आंगनबाड़ी लेके गई, तो मैं उसकी वीडियो वगैरह शूट तो कर नहीं पाई, क्योंकि उसने पहले तो अपने पास ही बिठा रखा था, और बच्चों के सामने ऐसे बार बार वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगता। मैं मौका देख के तभी शूट करती हूँ, ताकि इसको ज़्यादा फ़ोन की आदत ना पड़े, क्योंकि मैं जैसे ही फ़ोन ऑन करती हूँ ना, ये आ जाता है मेरे पास मोस्टली। जब इसका ध्यान भटका रहता है किसी खेल में, तो ये है कि मैं कर लेती हूँ। तो इसको आज मैं आंगनबाड़ी लेके गई, आधा घंटे से ज़्यादा बिठाया, थोड़ी देर उसको छोड़ा, वहाँ पे थोड़ा रुलाया, थोड़ा सा ज़्यादा रुलाया क्योंकि वो जो ड्रामे स्कूल में करेगा, वो ड्रामे वो यहाँ कर लेगा, कम से कम बैठना तो सीखेगा। मेरे को छोड़ेगा थोड़ी देर, मम्मा मम्मा मम्मा, बस यूँ ही कहता रहता है। तो मैंने जानबूझ के करा, हर माँ को करना पड़ता है कि बच्चे को छोड़ना ही पड़ता है, नहीं छोड़ेंगे तो फिर भाई पढ़ेंगे कैसे, माँ से अलग रह के। और थोड़े से दिन की बात है, थोड़े से दिन होती है दिक्कत। तो आज उसको छोड़ा, हालांकि मैं घर पे नहीं आई थी, बस उसको अंदर रूम में बिठा के और मैं बाहर आ गई थी, ऐसी जगह बैठी थी जहाँ उसे दिखाई ना दूँ। पर वो बहुत रो रहा था, मुझे बाहर तक भी आवाज़ आ रही थी। तो और मैम भी थी, उसको बहलाने की कोशिश कर रही थी, पर थोड़ी देर बहला 5 मिनट, फिर मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। तो थोड़ा दिक्कत होगा, बट कोई नहीं, अब ऐसे करना तो है ही। अब वो हो जाएगा, 2 साल से ऊपर का हो गया, तो अब ये मान लो 1 साल तो ऐसे ही बीत जाएगा चुट्टी में, और पता भी नहीं चलेगा कब वो 3 साल का हो गया। तो इसलिए फिर एडमिशन भी कराना होगा, तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती उसको आंगनवाड़ी भी लेके जाती हूँ, ताकि वो बैठना सीख जाए। और स्कूल में जब हम उसका स्कूल में एडमिशन कराएं, तो आराम से वो चला जाए, बार बार वो दिक्कत ना हो, बार बार भागो कि बच्चा रो रहा है, होता है।
पता नहीं, बस इस वजह से मैंने बिठा दिया। और हाँ, और मेरी उंगली में फिर से ये देख रही हो ये कैसे पानी भर के छाला सा हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ मुझे रिएक्शन कर रही है, क्या हो रहा है। बाकी और कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। पूरी बॉडी में जैसे पहले पूरी बॉडी पे दाने हो रहे थे तो खुजली हो रही थी, वो तो नहीं है, बट हाथों में हो रहे हैं दाने। और ये तो इतना बड़ा सा हो गया देखो। और थोड़ा इस पैर में हो जाता है जिस पैर में मेरी शुरू से एलर्जी चलती आ रही है। तो बस अब हम सोच रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना टेस्ट करवाई लूँ, जिसमें वो होता है ना फूड एलर्जी का, और कुछ भी मेडिसिन खाते हैं उसकी एलर्जी का पता चल जाता है कि हमें किस दवाई से एलर्जी हो रही है और किस खाने से एलर्जी हो रही है। तो बस, तो आज मैंने बात करी अपने जहाँ पे मैं जॉब करती थी शादी से पहले, तो थायरो केयर सेंटर में जॉब करती थी, वहाँ पे ब्लड टेस्ट होते थे। तो मैंने वहीं पे बात करी, तो पूछा, मैंने कहा सर कितने में हो जाएगा, हम तीनों को करवाना है। तो मैंने कहा डिस्काउंट करके और थोड़ा सोच समझ के बताना कि कितने तक का होगा। तो उन्होंने बताया, हालांकि सस्ता है। जहाँ पे हमारी अभी फ़िलहाल मेडिसिन चल रही है उनसे भी हमने पूछा था कि कितने तक का हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा भाई वो अपने हिसाब से बताया उन्होंने। बाकी फिर मैंने अपने उन सर से पूछा तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया, तो हमें ये वाला सस्ता पड़ा। और बाकी मैं ध्रुव के पापा जी से बातचीत करूँगी कि कब तक कराएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हमारा थोड़ा सैलरी इशू भी चल रहा है और दवाइयों में जा रहा है थोड़ा ज़्यादा पैसा। तो अभी फ़िलहाल इतना बजट तो है नहीं, देखते हैं नेक्स्ट मंथ हो पाएगा तो फिर हम कराते हैं एलर्जी टेस्ट, एलर्जी फूड टेस्ट जो भी है। तो बस अब मैं उसका ही इंतज़ार कर रही हूँ। और फ़िलहाल मैंने जैसे नोटिस करा है, अभी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं गरम चीज़ खा रही हूँ जैसे अजवाइन, जीरा, और इसका पानी करके पी रही हूँ। और कल हम गए थे जहाँ पे एग्ज़ाम देने, तो और कच्ची प्याज, हाँ कच्ची प्याज भी खा रही हूँ ना, तब से मेरे पैर में खुजली और ये बबल्स बनते हैं। और चाय तो मैंने आपको बता ही रखा है कि चाय से भी मुझे एलर्जी होती है, चाय पीती हूँ मैं या मीठा खाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी है कि पहले मैं ये सारी चीज़ें नहीं ले रही थी तो मेरे पैर में वो बबल्स नहीं बन रहे थे। और थोड़ा ध्रुव सुसु करता है या उससे, क्योंकि रात को ध्रुव सुसु कराती हूँ मैं, तो ऐसे गोदी में लेके कराना पड़ता है क्योंकि वो नींद में रहता है बहुत और उसे बिठा भी नहीं सकती, तो इसलिए। और वो सुसु करता है ना तो थोड़ा उसके बम पे, थोड़ा इधर उधर थाई पे भी लग जाता है, क्योंकि वो इधर पता ही है लड़के कैसे यूरिन पास करते हैं, और अभी छोटा ही है वो, तो इस वजह से वो कभी ऐसे डायरेक्ट ऊपर तक मतलब ऐसे ऐसे कर लेता है। वो समझ गए होंगे जो कोई ऐसे करवाता होगा। तो मैं हाथ से वॉश कर देती हूँ उसके थाई, बम्स और सारा जो जहाँ तक भी मुझे लगता है उसका यूरिन पार्ट सब। तो फिर बाद में मैं हैंड वॉश भी कर लेती हूँ, बट फिर भी हो गए, क्योंकि यूरिन से भी मुझे उसका यूरिन लगता है मेरे पैर पे। कभी जब छोटे में करता था तब से ये एलर्जी दिक्कत होने लगी, और अब भी मैं नोटिस करती हूँ तो होता है। और खाने में, हाँ मैं कच्ची प्याज बोली थी, और कल हम छोले भटूरे खा रहे थे तो उसमें अदरक पड़े थे, बहुत सारे अदरक के पीसेस होते हैं ना छोलों में, और कच्ची प्याज मैंने पूरी इतना वो क्या होता है वो डोना भर के दिया था, वो सारी मैंने खा ली थी। और वो अदरक के पीस, तो तब से मेरे हाथों में ना, जैसे ही मैं शाम को घर पे आई तब से मेरे हाथों में थोड़े थोड़े से दाने उभर गए। और ये वाला दाना तो इतना उभर गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता नहीं चला यहाँ दाना है, और रात को नींद में मैं ऐसे ऐसे खुजारी, और सुबह उठ के देखा तो ये दाना ऐसे बड़ा हो रखा था। तो फ़िलहाल तो मैंने ये सब चीज़ें नोटिस करी है कि गर्म चीज़ से मुझे हो रही है प्रॉब्लम। बाकी उन मैडम से डिस्कस करेंगे कि ऐसे ऐसे ये चीज़ नोटिस करिए, तो बस। और अभी वो मैम भी छुट्टी पे गई हुई है, 25 तारीख तक आएंगी।
ओह माय गॉड। और ध्रुव के पापा जी को भी हो रहा है थोड़ा, पैरों में ज़्यादा रेडनेस हो रही है। ऑफिस में रहते हैं, उसके बाद जैसे ही घर पे आते हैं उनको खुजली स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा पहले की तरह नहीं होती बट हाँ होती है। या तो मुझे लग रहा है वहाँ पूरे दिन एसी में रहते हैं, ठंडक रहते हैं, इस वजह से उनको खुजली नहीं होती। और जैसे ही आते हैं ना बस में, तो चल चल के शायद वो होता है, किसी किसी को चल चल के आते हैं और फिर एकदम से पसीने आते होंगे पैरों में, यहाँ पूरे लेग्स में, तो यहाँ रेडनेस हो जाती है, यहाँ घुटने पे हो जाती है और यहाँ, तो शायद इस वजह से खुजली होने लगती है। और थोड़ा घर पे हम एसी अभी तक हम चलाते नहीं हैं, क्योंकि भाई जैसे रहते हैं फिर वैसी आदत पड़ जाती है, फिर पता चले बिल्कुल एसी के रहा ही नहीं गया। क्योंकि अभी हमारी उम्र है नहीं ऐसी कि हम एसी चला के उसमें बैठे। जैसे शरीर को ढालते ना, उस तरीके से ही इंसान की हैबिट हो जाती है। तो मैं जानबूझ के एसी नहीं चलाती। हम रात को भी खाली पंखा चला के सोते हैं। कूलर वगैरह अभी कुछ भी नहीं उतारा हमने, ना ही हम चलाते। तो सिर्फ पंखा लगाते हैं, पंखा चलाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं और सो जाते हैं।